नमस्कार। मेरे पीछे बीजिंग लिखा देख के आप ये तो नहीं समझ गए कि मैं चाइना में हूँ या कहीं और हूँ। दरअसल मैं कोलकाता में ही हूँ और कोलकाता में और पूरे पश्चिम बंगाल में SIR के जरिए नाम काटने और जोड़ने का आज आखिरी दिन है। वो भी माहौल दिखाऊंगा, लेकिन आज उससे अलग कुछ देर मेरे साथ बने रहिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताता हूँ। पहली बात तो आपके किचन में, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा किचन हो जिसमें चीनी ना हो। तो ये चीनी, शुगर जो शर्करा है, उसका नाम चीनी कैसे पड़ा, इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल गन्ने से गुड़ बनाने की, शर्करा बनाने की भारत में जो विधि है वो हजारों साल पुरानी है, लेकिन गन्ने के रस से दानेदार सफ़ेद चीनी बनाने की जो प्रक्रिया है या जो तकनीक है वो चीन में ही डेवलप हुई। आपको पता है कि 1772 से 1911 तक कोलकाता ब्रिटिश राज की राजधानी था। वॉरेन हेस्टिंग्स के ज़माने में 18वीं शताब्दी में उन्होंने चीन के एक आचेऊ नाम के व्यापारी को यहाँ कोलकाता के पास बजबज में कई सौ एकड़ ज़मीन दी और कहा कि यहाँ शुगर मिल खोलो, क्योंकि चीनी अब धीरे धीरे पूरी लोकप्रिय होने लगी थी। गुड़ का स्थान तो नहीं, लेकिन तेज़ी से बाजार बना रही थी। तो बजबज में आचेऊ ने वहाँ पर चीनी मिल खोली और जब आपके और हमारे घरों में सफ़ेद चीनी जाने लगी तो उसका नाम चीनी पड़ गया। शुगर का नाम चीनी इंडिया में इसी वजह से पड़ा, हम जिसे कहते हैं कि चीनी कम, चीनी ज़्यादा। तो एक बात तो ये, आचेऊ का निधन हो गया और उन्हीं के नाम पर उस जगह का नाम आचीपुर है। अभी भी उनकी वहाँ पर कब्र है और चाइनीज़ एक मंदिर भी है। मैं कोलकाता के चाइना पाड़ा में आया हूँ, चाइना टाउन में आया हूँ, जहाँ अच्छी खासी संख्या में चाइनीज़ रहते थे और वो अलग अलग तरह के कारोबार करते थे। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद, भारत चीन के युद्ध के बाद, कोरोना के बाद और उसके बाद कोलकाता में फैक्ट्रियों के शहरी इलाकों में बंद होने के बाद अब जो चाइनीज़ लोग हैं वो गिनती के 200-600 की संख्या में या 1000 की संख्या में यहाँ पर हैं, लेकिन अपने कल्चर को और कैसे हिंदुस्तान में आ करके एक खान पान भी, क्योंकि जितने चाइनीज़ रेस्टोरेंट है उसमें भारतीय मसालों का मिल करके एक अलग तरह का फ्यूज़न हो गया है। चाइनीज़ लोगों ने यहाँ काली मंदिर भी बनवाया है। और अब चाइना पाड़ा की या चाइना टाउन की स्थिति क्या है, पहले ये माहौल दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा थोड़ा बंगाल के राजनीतिक उठापटक जो SIR को लेके हो रहा है वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये कोलकाता का टांगरा इलाका है जिसे चाइना पाड़ा या चाइना टाउन कहा जाता है। आज चीन विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया, लेकिन 200 साल पहले कारोबार और रोजगार के लिए चीनी नागरिकों ने कोलकाता की तरफ रुख किया। लेकिन अब मुट्ठी भर चीनी यहाँ रहते हैं और कारोबार के नाम पर चाइनीज रेस्टोरेंट और सॉस बनाने की कुछ छोटी फैक्ट्रियां हैं। अब कुछ 100 चीनी यहाँ पर रह गए।